तो गाइस देखो, आज की इस वीडियो में ना मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये काफी भारी है यार। ये एक्चुअली में गाइस मेरा काफी पुराना सीपीयू है। इस पे मैं अभी भी काम करता हूँ। ये डेल का ऑप्टीप्लेक्स 790 सीरीज वाला सीपीयू है और यहाँ पर हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। इसको हम बिल्कुल एकदम रॉकेट फास्ट बनाएंगे। मतलब आपके पास में भी अगर ऐसे कोई भी पुराने सीपीयूज है तो भाई आप उसको बेचने वेचने का मत सोचो। मे बी आपको कोई नया सिस्टम परचेज करना तो वो बात अलग है, लेकिन पुराने वाले को बेचो मत, वो बहुत काम आने वाली चीज है। तो यहाँ पर बस आप उसको मेरे पास में रख जाओ और मैं 2 दिन में आपको फास्ट करके दे दूंगा। 2 दिन में सीपीयू फास्ट। 25 दिन में पैसा डबल। एनीवेज गाइस देखो, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से अपने पुराने वाले सीपीयू को बहुत इजीली और सिर्फ अराउंड 1000 to 1500 एक्सपेंस करके एकदम नया फास्ट जैसा उसको कर सकते हो। और यहाँ पर देखो, मे बी अगर आपको ये चीज नहीं भी करनी है ना, लेकिन फिर भी आप वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में किसी को भी इस चीज की जरूरत हो तो आप वहां पर डायरेक्टली वीडियो को शेयर कर सकते हो और ये वीडियो उनके लिए जो है ना पूरा एकदम सेवियर जैसा काम करेगी। इसके लिए गाइस जो है ना दोस्तों, आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक तो देखो ये केबल है। अब इस केबल के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली जब मैं इंस्टॉल करूंगा तो। और दूसरा कोई भी एसएसडी की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है, कितने की लेना है, कहां से लेना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर स्टेप 2 ये रहेगा कि ये जो हमारे पास में केबल है ना, ये एक्चुअली में साटा केबल है और इस साटा केबल को हम अपने मदरबोर्ड से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। वो कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका जो एक एंड है ये सीधा अपनी हार्ड डिस्क में जाएगा और जो इसका दूसरा एंड है ये सीधा जाएगा अपने मदरबोर्ड में। अब मदरबोर्ड में इसको हमें कहाँ कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको जो ना दोस्तों मैं थोड़ा कैमरे के करीब में लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये व्हाइट वाला जो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ये वाला, यहाँ पर जो ना दोस्तों हमें हमें जो है ना वो एक को इसको कनेक्ट करना है। तो उसको पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने जो ना देखो इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कनेक्टेड है। अब ये जो दूसरा एंड है इसको हम कनेक्ट करेंगे एसएसडी में। तो यहाँ पर ये देखो मेरे पास में एसएसडी आ गई है। ये एक्चुअली में आयरन की एसएसडी है और ऑब्वियसली मैं कोई भी इसका ऐसा एड वेड नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का एड नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे एक्चुअली में काफी कम में पड़ गई थी, अराउंड 1500 में को रिटेल में पड़ गई थी। अगर आप इसको ऑनलाइन लेने जाओगे तो ये आपको तकरीबन 1600 या उससे ज्यादा में तकरीबन पड़ेगी। तो इसके लिए पहले आप रिटेल प्राइस चेक करके देखना। तो यहाँ पर देखो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये वाला जो ब्लॉक रहेगा इसका, इसमें हमें कनेक्ट करना है। तो प्रॉपरली इसकी पिन को देख के ओके, तो ये जो ना दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। अब सीन ये है कि हार्ड डिस्क जो है आपकी वो मदरबोर्ड से प्रॉपरली कनेक्ट हो चुकी है। अब हमें जो ना दोस्तों इसको पावर देना है, विच मीन्स कि ये जो बचा हुआ है ना पॉइंट, इस पे जो ना दोस्तों हमें पावर केबल को अटैच करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, आपकी हार्ड डिस्क में देखो ऑलरेडी एक ये केबल लगी रहेगी। इसको जो ना दोस्तों हमें आपकी एसएसडी में यहाँ पर अटैच करना है। तो गाइस देखो, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये हमारी एसएसडी है, मदरबोर्ड से भी जो ना दोस्तों हमने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अब इसको क्या करना है कि हमें प्रॉपरली अपने सिस्टम के अंदर फिट कर देना है। अभी देखो फाइनली हमने इसको प्रॉपरली इस तरीके से फिट कर दिया है। किसी न तरीके से मैंने हार्ड डिस्क को, एसएसडी को सॉरी, यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर पूरी हार्ड डिस्क और सारी चीजें इसकी लगा दी है। अब इसका कवर ऊपर का लगाएंगे और इसको सेटअप करके फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, विच मीन्स थर्ड स्टेप। तो फाइनली गाइस यहाँ पर तो इंस्टॉलेशन तो मैंने आपके सामने कर दिया था। अब यहाँ पर हम आ गए हैं डेस्कटॉप के ऊपर और ये जो ना दोस्तों थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इतना भी ज्यादा नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। एसएसडी तो हमने इंस्टॉल कर दी है इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं सिस्टम पे आपको लेके आता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना सिस्टम के ऊपर, तो आपको सबसे पहले ना एसएसडी आपको अपने डेस्कटॉप पे नहीं दिखाएगी। तो इसलिए आपको जो है ना डिवाइस मैनेजमेंट में चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में। तो जब आप डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे तो यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो ये जो है ना दोस्तों एसएसडी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिस्टेड रहेगी। अब यहाँ पर देखो एक ट्रिकी पार्ट ये आता है कि कभी कभार इस पोजीशन के ऊपर एसएसडी आपकी नहीं दिखेगी। तो उसमें आपको 2 से 3 चेक्स करने होते हैं। सबसे पहले चेक ये करना होता है कि जो आप केबल लगा रहे हो वो केबल आप चेक कर लो एक बार दूसरी जगह पर लगा के सही है कि नहीं। दूसरा चेक ये करना होता है कि मदरबोर्ड में जिसमें पिन में आप लगा रहे हो वो पिन में आप चेक कर लो वो जो पिन है वो सही है कि नहीं मदरबोर्ड का। तो ये सब चेक जब आप करोगे ना तो उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली में कहां पर है। और हाँ, पहले से ही लगाते टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और इस पार्ट के ऊपर यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में आपकी एसएसडी शो कर रही है तो कोई इशू नहीं है। अब गाइस देखो, ये जो शो कर रही है ना ये अनएलोकेटेड आपको दिखाएगा। इसको आपको ऐसे ही रख देना है। आपको जो है ना सीधा जाना है अब यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर पे। अब गाइस देखो, ये सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जहां पर जो डिस्क और सिस्टम को क्लोन करते हैं। अब वो डिस्क और सिस्टम को क्लोन करने के लिए वो पेड सॉफ्टवेयर रहते हैं, और मैं तो आपको बिल्कुल भी जो दोस्तों एडवाइस नहीं करूंगा कि आप कोई 2 नंबर के सॉफ्टवेयर को लो। मैं आपको दोस्तों ये चीज बोलूंगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जो कुछ पार्ट तक फ्री देते हैं और उसमें ऑब्वियसली आपका काम हो जाएगा अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे सॉफ्टवेयर को ढूंढना है जहां पर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर पाओ। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ वो एक्चुअली में ये देखो मैकिरम करके कुछ सॉफ्टवेयर है, मैकिरम या मैसरम क्या बोल सकते हैं इसको पता नहीं। और यहाँ पर देखो मुझे करना क्या है कि मुझे डिस्क को क्लोन करना है। यहाँ पर जो मेरे पीसी में डिस्क पड़ी हुई है वो ये सिस्टम है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। तो मुझे डी और ई को नहीं क्लोन करना है, मुझे सिर्फ जो ना दोस्तों वो जो विंडोज इंस्टॉल हुई है उसको मुझे सिर्फ यहाँ पर क्लोन करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको चेक कर दूंगा, यहाँ पर चेक मार्क डाल दूंगा। मुझे सिर्फ ये 2 ही चीजों को क्लोन करना है और उसके बाद में मुझे क्लोन दिस डिस्क पे जाना है। अब जैसे क्लोन दिस डिस्क पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखो जो आपको नहीं करना है उसको आप अनचेक कर दो और यहाँ पर सिलेक्ट डिस्क आप करोगे। सिलेक्ट डिस्क करने के बाद जब ये आप करोगे तो यहाँ पर आपकी डिस्क आ जाएगी वही, और ये एज इट इज जो ना दोस्तों यहाँ पर क्लोन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको नेक्स्ट करना है। तो अब यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से क्लोन इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्लोनिंग प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है और इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि जो ऑलरेडी विंडोज 10 आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है उसको एज इट इज आप अपने हार्ड ड्राइव से एसएसडी में मूव कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा ही। और उसके बाद में फिर आपको इसको बूट करना है अपनी एसएसडी से, जहां पर आप बायो सेटिंग्स में जाके जो प्राइमरी बूट है उसको आप एसएसडी कर सकते हो। तो गाइज ये जो है ना दोस्तों काफी जबरदस्त चीज है और इस हिसाब से आप अपने जो पुराने वाले कंप्यूटर को जो है बिल्कुल एकदम नए में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइज इस प्रोसेस के बीच में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप जरूर से बताना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उसका मतलब समाधान निकालने की, उस पर रिप्लाई करने की। इसलिए कमेंट्स कॉल में मुझे जरूर से बताना। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।